महात्मा बुद्ध की एक आदत थी। वह प्रवचन देने के बाद अंत में 3 बार कहते, अपना अपना काम करो। एक बार महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध से यह प्रश्न किया कि प्रभु, आप हमेशा प्रवचन के अंत में एक ही बात 3 बार क्यों कहते हैं कि अपना अपना काम करो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि प्रवचन में हर दिन कुछ नए लोग होते हैं जिन्हें समझने के लिए यह ऐसा करना जरूरी है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रिया ऑफिशियल वॉइस ज्ञान 2.m में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके दिल और दिमाग पर सिर्फ यही कहानी होगी। दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम इस चैनल पर आपकी शिक्षा से संबंधित, आपकी ज्ञान के विकास के लिए, आपकी बुद्धि के विकास के लिए नई मोटिवेशन स्टोरी, मोरल स्टोरी डालें, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। शिष्य के चेहरे को देखकर बुद्ध को लगा कि शिष्य उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध ने आनंद से कहा कि आज के प्रवचन में एक चोर, एक साधु और एक वैश्या शामिल हुई थी। तुम जाकर सुबह उनसे मिल लो। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध संध्या के समय प्रवचन दे रहे थे। एक वैश्या भी प्रवचन सुनने वालों के बीच में आकर बैठ गई। बुद्ध जानते थे कि सभा में एक वैश्या भी बैठी है और वह इस ओर किसी प्रकार का ध्यान दिए बिना प्रवचन देते रहे। बुद्ध ने जब अपनी बात कह ली और सभा समाप्त होने लगी तो बुद्ध ने 3 बार यह वचन दोहराया कि अपना अपना काम करो। सभा समाप्त हुई, सभी अपने अपने घर लौट गए। वैश्या ने बुद्ध के अंतिम वचन को गांठ बांधकर रख लिया और जाकर महफिल सजाने में जुट गई। वैश्या ने उस रात अति उत्तम नृत्य किया। राजा महाराजाओं ने खूब धन लुटाए। इसके बाद वैश्या ने तय किया कि वह फिर कभी नृत्य नहीं करेगी, क्योंकि उसे एक रात में इतना धन प्राप्त हो गया था कि उसे नृत्य करने की जरूरत नहीं थी। वैश्या ने बुद्ध के वचनों को सांसारिक रूप में लिया था, लेकिन बुद्ध के कहने का तात्पर्य था, मानव जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। अपना यह काम करो, ईश्वर का ध्यान करते हुए उसमें लीन हो जाओ। बुद्ध के इस विचार को उस साधु ने समझा था जो बुद्ध की उसी सभा में बैठा हुआ बुद्ध के वचनों को सुन रहा था। बुद्ध ने कहा है, मनुष्य को हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। अपना कर्तव्य का पालन करने वाले का कभी अहित नहीं होता। आइए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी को। व्यक्ति क्यों बन जाता है, अच्छा या बुरा? जानिए गौतम बुद्ध की इस कहानी से। मानसिकता, संगत और उपदेश के कारण संसार में लोग 2 हिस्सों में बटे हैं। इनमें एक अच्छे और दूसरे बुरे कहलाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे और क्यों व्यक्ति अच्छा और बुरा बन जाता है। अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा बन जाता है। वही इससे भी ज़रूरी चीज़ यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कामों से जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी होती जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी में जानेंगे कैसे बनेंगे अच्छे इंसान। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया।
उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी, लेकिन भगवान बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ गई कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते में वह यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कहीं बातों को मान कर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर आ जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में मैं इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उससे कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये
दोनों कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इन कहानी से आपको एक नई दिशा मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानियाँ, हार्ट टचिंग स्टोरी, मोटिवेशन स्टोरी, मोरल स्टोरी लाते रहते हैं। फिर लौटेंगे ऐसी ही एक नई कहानी लेकर, जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो सके। तो चलिए दोस्तों, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।